जय श्री राम। आगे समाचार यह है कि चुनावी व्यस्तता के कारण पत्र लिखने में विलंब हुआ। पहले विरोधी दल के नेताओं को पार्टी से जोड़ने में समय लगा, फिर अपने नेताओं को मनाने में। अब जनता नाराज हो गई है, उन्हें कैसे मनाए समझ नहीं आ रहा। गांव में किसान अपने नेताओं को घुसने नहीं दे रहे, पार्टी के नेता लोगों को मन से महादेव की कसम देकर रोक रहे हैं, पर जनता नहीं रोक रही। प्रभु, हम पहले से ही आपके पुराने जुमलों से जूझ रहे थे, ऊपर से आप नए नए शिकूफे छोड़ देते हो। इंटरव्यू में यह कहने की क्या जरूरत थी कि आपने कई बार युद्ध रुकवाए, पर चर्चा यूक्रेन की ज्यादा हुई। विरोधी कह रहे हैं साहब तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, इसीलिए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं देते, वरना उनके रहते मणिपुर की हिंसा भी रुक जाती और गुजरात के दंगे भी। अब यूक्रेन के जिन छात्रों को बचा कर लाए थे, वे बेचारे फिर युद्धग्रस्त यूक्रेन में पहुंच गए डिग्री पूरी करने। उस दिन सिया यादव घसीटा मल की चाय की दुकान पर कह रहा था, इनके साहब बड़े चमत्कारी हैं, बचपन में मगरमच्छ पकड़ लाते थे, बड़े होने पर बड़ी बड़ी मछलियों को ईडी और सीबीआई के जाल से बचा लेते हैं। इलेक्टोरल प्रभु, मंडल कमेटी पहले ही आपको कई बार सुझाव दे चुकी है कि गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कम ही बोला करो। अगर बोलना जरूरी हो तो किसी समझदार लेखक को रख लो, पार्टी में ऐसा आदमी ना मिले तो पगार पर रख लें। लोग कहते हैं अटल जी तो भांग खाकर भी बहकते नहीं थे। यूक्रेन युद्ध पर बने विज्ञापन के कारण पहले ही पार्टी की काफी फजीयत हो चुकी है, अब आपने फिर करा दी। सोचिए, ऐसी बात करने से क्या फायदा जिसकी लोग बाद में खिल्ली उड़ाएं और हम खून का घूंट पीकर रह जाना पड़े। प्रभु, मंडल कमेटी इस बात को लेकर खासी चिंतित है कि लगातार कोशिशों के बाद भी इस चुनाव में विरोधी पार्टी वाले न तो आपको गालियां दे रहे हैं, न ही ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो। गालियां 108 के बाद से रुकी पड़ी हैं। आपका मछली वाला दांव भी खाली चला गया। जिस दिन आप अपने भाषण में मछली खाने को हिंदू परंपरा के खिलाफ बता रहे थे, उस दिन भीमा कश्यप भी मछली पकड़कर लाया था। भाषण के बाद सभी ने मिलकर उसे खाया। पिछले दिनों मंडल कमेटी में जमकर जूते चले। दरअसल कल्लू कसाई अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। वह चाहता है उसका जीजा भी पार्टी में शामिल हो जाए। उस पर पहले से 125 केस चल रहे हैं। लच्छू सेठ को डर है कल्लू की ताकत बढ़ी तो सट्टे का फड़ हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने यह कहते हुए विरोध कर दिया कि पार्टी में अपराधी किस्म के लोगों की कोई जगह नहीं है। कल्लू का तर्क था, जब दूसरी पार्टी के अपराधी घोटालेबाज बलात्कारी आ सकते हैं और टिकट भी ले सकते हैं, तो उसके जीजा क्यों नहीं। पार्टी में आने के बाद उनका दामन भी पाक साफ हो जाएगा। विवाद बढ़ने पर लच्छू सेठ ने कहा, हम पार्टी में काम करते हैं तो क्या हुआ है, तो इज्जतदार लोग। इसके बाद जो जूते चले तो कई कार्यकर्ता बीच बचाव की जगह जूते गिनने में लग गए। जब भोला जाटव ने घोषणा की 400 पार हो गए, तब जाकर दोनों तरफ के लोग रुके। मंडल अध्यक्ष सरदार जंडल सिंह ने इस मामले को यह कहकर सुलझाया कि कल्लू के जीजा का फैसला हाईकमान करेगा। अखबार वालों ने इस घटना को संकल्प पत्र को लेकर हुए विवाद से जोड़ दिया। बाकी सब ठीक है। इस बार का घोषणा पत्र अच्छा रहा। आपने ऐसा कोई वादा नहीं किया जिससे सत्ता में आने के बाद पूरा करने का दबाव रहे। ठाकुर अजगर सिंह बता रहे थे कि इस बार न तो रोजगार की बात कही है, न किसानों की आय दोगुनी करने की। वैसे भी पिछले 5 साल में किसानों की आय तो नहीं बढ़ी, आंदोलन जरूर कई गुना बढ़ गए हैं। हेमा मालिनी का गेहूं काटता फोटो देखकर मंडल कमेटी काफी खुश है। उम्मीद है 5 साल बाद फिर ऐसा ही फोटो देखने को मिले। आपके भाषणों में रोज गरीब उद्धार की बात सुनकर लगता है कि वे दिन दूर नहीं जब देश से गरीबी दूर हो जाएगी। जो काम इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देकर नहीं कर सकी, आप भाषण देकर जरूर पूरा कर देंगे। शेष कुशल सब 400 पार की चिंता में डूबे हैं। आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।